हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रीवियस क्वेश्चन जो एसएससी के सभी एग्जाम के लिए आपको बेहद ज़रूरत यानी बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं भाई। ठीक है, तो ये हम प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं जिसमें ये मेरा वीडियो तीसरा वीडियो है। ठीक है, अगर आपने पिछले 2 वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर उनको भी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं भाई। तीसरी वीडियो का पहला क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य क्रमशः 6600 और 4750 रुपए है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात करनी है। छूट प्रतिशत ज्ञात करनी है। क्वेश्चन में अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य दिया है, यानी एमपी दिया गया है और एसपी दे दिया गया है भाई। सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। अंकित मूल्य आपका 6600 रुपये, ठीक है, और 4752 रुपए इसका सेलिंग प्राइस हो गया। तो डिस्काउंट कितने का दिया गया है? डिस्काउंट दिया गया आपका 1848 रुपए का। कितने का? दोनों का जो गैप है वो 1848 रुपए का दिया गया है। हमेशा जब दोनों का गैप रखो और बटे में मार्क प्राइस कितना होगा 6600 रुपये, और परसेंटेज निकालनी है तो गुना में कर दो 100। गुना में क्या कर दिया 100। 2 जीरो से हमारी 2 जीरो खत्म कर दी गई हैं, तो 6 एकम 6, 6 एकम 6, और ये बना आपका 36 18 0 6 8 48 बनेगा भाई। ठीक है, 11 दूनी 22 और 11 8 88 कितना बनेगा? 28% का डिस्काउंट ये दिया हुआ है, जब तभी जाकर इसका सेलिंग प्राइस कितना बना 4752 रुपये। आसान क्वेश्चन था, आसान शब्दों में समझ लिया और आसानी तरीके से ही हमने ये कर लिया भाई। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा, फटाफट क्वेश्चन करते चलेंगे कि 4200 कितना 4400 माइनस 3200 और डिवाइड का निशान लगा है, तो आप क्या कर देंगे? बटे में कर दिया 16, बटे में कितना कर दिया 16, और प्लस कितना है 32 इंटू 4, 32 इंटू 4 कर दो, तो 4400 माइनस 16 दूनी 32, ये कितना बनेगा 200, प्लस 4 दूनी 8 और 4 3 12, कितना बना ये 4400 और कितना बनेगा? ये बनेगा आपका 44 और 1 4528, 4528 माइनस कितना बनेगा 200, माइनस कितना है 200, तो 4528 में से 200 गए तो आपका बनेगा 4328। कितना बनेगा? 4328, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 4328। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका स्क्रीन पर आंसर चमक रहा होगा भाई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बनते हैं इसका। अगला क्वेश्चन बनाते हैं इसका। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए 22,000 रुपये पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज जो कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है वो 10,210.2 रुपये है। वार्षिक ब्याज की दर बताओ। वार्षिक ब्याज की दर बताओ। तो ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये कह रहा कि अर्धवार्षिक रूप से है। क्या है? ये है अर्धवार्षिक रूप से। ये ऐसा क्वेश्चन आपको पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलने वाला है। ध्यान से देखो, अर्धवार्षिक रूप से है। जब अर्धवार्षिक रूप से है तो अर्धवार्षिक से मैंने क्या बताया था कि टाइम जो था, टाइम हो जाएगा दुगना, जो दिया गया हो वो क्या हो जाएगा? ये टाइम दुगना हो जाएगा। टाइम कितना हो जाएगा? दुगना। तो अगर 2 वर्ष दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा तो कितना हो जाएगा? 4 वर्ष हो गया, 4 वर्ष हो गया। और जो रेट दी हुई है वो क्या हो जाएगी? रेट भी इसकी आधी हो जाएगी। रेट कितनी हो जाएगी? आधी। ये क्वेश्चन ऑप्शन से सबसे बेहतर तरीके से हम समझते हैं कि अगर मैं इसका ऑप्शन लेता हूं 20%, अगर मैंने ले लिया 20% ले लिया, अगर मैंने रेट कितनी ले ली? रेट मैंने 20% ले ली, 20% ले ली, लेकिन अर्धवार्षिक रूप के कारण इसकी रेट क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी, यानी 20/2 की तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 10%। कितना हो जाएगा? 10%। और जब भैया 10% रेट है, 4 वर्षों का साधारण कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो रेशो मेथड से क्या करेंगे इसको? यहाँ प्रिंसिपल रखो और यहाँ अमाउंट रखो, तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 10% को? 1/10। कितना है? 1/10। तो 10 से इसका 11 हुआ, फिर यहाँ 10 से इसका फिर 11 हुआ, और फिर 10 से इसका 11 हुआ, और फिर 10 से इसका 11 हुआ। ये कितने साल के लिए है? ये 4 साल के लिए। देखो, पहला साल, दूसरा, तीसरा और चौथा साल, 4 साल है। 4 साल में क्या करेंगे? ये हो जाएगा आपका 10,000। ये कितना हो जाएगा? 10,000। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 14,641। 14,641 हो जाएगा। इन दोनों का जो गैप है वो है 4641। वो कितना है? वो हो जाएगा 4641। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब इसका मान प्रिंसिपल दिया हुआ है 22,000। अगर 10,000 की वैल्यू दी हुई है, 10,000 की वैल्यू इन्होंने दे दी कितनी? 22,000 दे दी।
22,000 दे दी, तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, और एक की वैल्यू कितनी आ गई 2.2 आ गई, एक की वैल्यू कितनी आ गई 2.2 आ गई। मैं क्या, मेरे से क्या पूछ रहा, क्वेश्चन में दर पूछ रहा था ना, लेकिन अभी ऑप्शन से कर रहे हैं हम। लेकिन अगर मैं 2.2 की गुना इससे कर लूँ 4641 से गुना 2.2 की गुना 4641, तो ये कितना बैठेगा, इसका इंटरेस्ट कितना है, ये बैठ जाएगा आपका 10,210.2, जो कि हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन जो है जिसमें 20% लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी। यानी 20% जो हमने रेट हमने ऑप्शन से करने की कोशिश करी थी एक आइडिया लेकर, वो हमारा 20% बिल्कुल सही मैच कर जाएगा। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर ऑप्शन से ही होंगे, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर ऑप्शन से ही होंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप क्वेश्चन का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया ये, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगाओ। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है कि एक मेज को 11,480 रुपए में बेचने पर 18% की हानि होती है, जब वही मेज 15,540 रुपए में बेची जाती है तो हानि या लाभ प्रतिशत बताओ। बहुत बढ़िया, 18% हानि हो रही है भैया, कितने पे 18% हानि हो रही है। तो 18% हानि का मतलब है 18/100, तो 2 नम 18, 2 नम 18 और 2 पंजे 10, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा कितना, हानि हो रही ना, तो ये हो गया हमारा सीपी, ये हमारा हो गया लॉस, और ये हमारा एसपी क्या हो गया, एसपी कितना हो गया 41, कितना हो गया 41 हो गया। लेकिन इतने रुपए में बेचने पर, यहाँ तो 41 रुपए में बेच रहा, और यहाँ कितने रुपए में बेच रहा 11,480, कितने रुपए में बेच रहा 11,480 रुपए में बेच रहा। तो 41 से ये 280 बार जाएगा, कितनी बार जाओगा 280 बार जाओगा। अब 280 बार, ये 280 बार तो हमारा सीपी एक की वैल्यू कितनी आ गई 280, तो सीपी कितनी आ गई 5 की वैल्यू कितनी आ गई 2 जीरो, और 8 पंजे 40, 4 5 दूनी 10 और 4 24,000 आ गया। कितना सीपी कितना आ गया मेरा 24,000 आ गया। दो है ना, वो 5 दूनी 10 बैठा है, तो 14,000 बैठेगा। कितना 14,000, कितना आ गया 14,000 आ गया भाई, ठीक है। अब देखो सीपी मेरा 14,000, लेकिन क्वेश्चन में ये सीपी आ गया ना मेरा ये वाला, और सीपी एसपी कितना बता रहा क्वेश्चन में, एसपी बता रहा 15,540, 15,540 बताया हुआ है। दोनों का गैप कितना है, दोनों का गैप है 1540, दोनों का गैप कितना है 1540। प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हमेशा डिवाइड में रखेंगे सीपी, तो सीपी कितना है मेरा 14,000, डिवाइड गुना कर देंगे 100, परसेंटेज निकालने के लिए 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो, 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो, 14 एकम 14 और 14 एकम 14, यानी 11% जो है इसका प्रॉफिट हो गया। 11% क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। देखो प्रॉफिट का कैसे पता करेंगे, देखो सीपी मेरा 14,000 है और एसपी मेरा 15,000 है, यानी 15,000 समथिंग है, यानी 15,540 है, तो प्रॉफिट ही हो रहा, तो प्रॉफिट परसेंटेज ही निकलेगा, जो कि हमारा 11% है, जो कि हमारा 11% है भाई, ठीक है। चलो बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा कि ए और बी एक काम को क्या करा, ए और बी एक काम को 14/3 दिनों में करते हैं। देखो ध्यान से, ए और बी एक काम को 14/3 दिनों में करते हैं। फिर बी और सी, बी प्लस सी इस काम को आपके 12/5 दिनों में करते हैं। फिर सी प्लस ए इस काम को कितने दिनों में 16/3 दिनों में करते हैं, 16/3 दिनों में। फ्रैक्शन इनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। फ्रैक्शन में एलसीएम हमेशा लिया जाता है, उपअंश का एलसीएम लो और हर का मैस लो, यानी महत्तम समापवर्तक। तो 16, 12, 14 का एलसीएम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 672, कितना हो जाएगा 672, और इसका मैस कितना हो जाएगा 1, जो कि हम बीच में इसमें हम नहीं लिखेंगे, यानी 3, 5, 1 का जो मैस हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, जो कि हम नहीं लिखेंगे भाई, ठीक है। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड करो 14/3 से, 14/3 से इसको डिवाइड करेंगे तो होगा 144। फिर 12/5 से करेंगे, 12/5 से करेंगे इसको डिवाइड, ये होगा आपका 280, कितना होगा 280। और फिर करेंगे कितने से को डिवाइड 16/3 से, तो हो जाएगा 126, कितना हो जाएगा 126 ही हो जाएगा भाई, ठीक है। देखो ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, तो ट्वाइस लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और ऐड करके लिखेंगे कितना आ जाएगा 6 4 10, 8 2 10 14 1 15 1 और 2 2 4 1 500
50 आ गया, 2 से इसको ब्रेक कर दो, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 पंजे 10, यानी कितना आ गया A प्लस B प्लस C, यानी तीनों का एक दिन में जो काम करेंगे यानी इनकी इफिशिएंसी कितनी आ गई 275, यानी A B और C तीनों मिलकर एक दिन में 275 कार्य करते हैं। कितना करते हैं 275 कार्य करते हैं। क्वेश्चन में आगे पढ़ो, यदि वे तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे समान काम का कितना हिस्सा 2 दिन में पूरा करेंगे। कितना हिस्सा 2 दिन में पूरा करेंगे भैया, क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, 672 को अगर मैं 2 से डिवाइड करके देखूं, क्योंकि 2 दिन में पूरा कर रहे हैं, ये 2 दिन है ना, तो 2 दिन में कितना हिस्सा पूरा करेंगे, तो 2 3 6, 2 3 6, 2 6 12, 336, तो 275 इनकी इफिशिएंसी है। टोटल काम कितना बचा 2 दिन में करने वाला 336, यानी ऑप्शन नंबर जो भी होगा आपका कितना है, ऑप्शन नंबर 275 बटे 336, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, सिंपल वे में समझ सकते थे। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन बढ़ाओ, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ फटाफट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 420 प्लस 64 डिवाइड बाई 8 माइनस 3 इंटू 2 दे रखा, यानी 420 दिया हुआ है प्लस 64 दे दिया, डिवाइड में कर दो 8, फिर माइनस कर दो 3, इंटू कर दे 2, 8 8 64, कितना होगा 428 माइनस के 6, तो 422, जो कि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 422, ऑप्शन नंबर बी। सरलीकरण का क्वेश्चन था, मैं बता रहा हूं हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं भैया सरलीकरण के भाई। ठीक है, चलो बनाते हैं इसके अगला क्वेश्चन। 2 संख्याएं इस प्रकार दी गई हैं, 2 संख्याएं इस प्रकार दी गई हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, यदि उनका औसत 15 है तो पहली संख्या बताओ। अच्छा भैया, 2 संख्या इस प्रकार दी गई हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। अच्छा, सपोज करो मेरे पास दूसरी संख्या जो है वो x है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, तो पहली संख्या क्या होगी मेरे पास, इसकी आधी होगी, x बटे 2 होगी। इन दोनों का औसत, तो दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, औसत ये तो है, तो दोनों का औसत कितना दिखा रखा, औसत दिखा रखा इन्होंने कितना 15 दिखा रखा, कोई दिक्कत 15 दिखा रखा, तो कितना आ गया इसका वो एलसीएम ले लो ऊपर ऊपर, तो 2 एकम 2 और 1 3, यानी 3x बटे 2 बराबर कितना आ गया 15 दूनी 30, और ये 2 भी अगर मैं उधर पूछा दूँ तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये भी 15 चौका 60 हो जाएगा, और 3 से इसको कटेंगे तो 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 20 आ गई। कितनी आ गई, x की वैल्यू 20 आ गई। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा, तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या क्या है मेरे पास x बटे 2, तो पहली संख्या मेरे पास कितनी है x बटे 2, तो x का मान रख दो, कितना आ गया 20 बटे 2, तो बराबर कितना आ गया 10, जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। चलो ये भी कर लिया हमने। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा कि ए में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, ए में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर उसमें 30% की कमी की जाती है, तो ए का अंतिम मान ए के प्रारंभिक मान से कितने परसेंट का कितना परसेंटेज है, का कितना परसेंट है। ठीक है, सपोज करो ए मेरे पास 100 है, क्योंकि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है भाई, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, लेकिन हमने क्या मान लिया ए जो है वो 100 है अपने आप में। ठीक है, अब मैं कह रहा कि ए जो है मतलब ए की वैल्यू में पहले क्या की जाती है 20% की वृद्धि यानी 120 की जाती है, और उसके बाद कह रहा कि फिर 30% की कमी की जाती है यानी 70% बटे में 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 खत्म, 100 से 100 खत्म, 12 7 कितना आ गया 84 आ गया, 12 7 84 आ गया। अब कह रहा है कि ए का अंतिम मान 84 जो है वो ए के प्रारंभिक मान के, ए के प्रारंभिक मान का कितना प्रतिशत है, तो भैया 84 यानी अंतिम मान बटे प्रारंभिक मान का कितना परसेंट है, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना कर दो, 100 से 100 खत्म, तो कितना आ गया 80% है, यानी ए का अंतिम मान प्रारंभिक मान का 84% है। कितना है 84% है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगाओ, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगाओ कि जॉन ने एक बैंक में 1000 रुपए जमा किए कर दिए भैया, तो जो 5% वार्षिक की साधारण ब्याज दर प्रदान करता है, 2 वर्षों के बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्मूले से निकाल लो, चाहे कितना PRT बटे 100,
सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है तो कितना है 1000 रुपया गुना रेट कितना दे दिया 5% गुना टाइम कितना दे दिया 2 वर्ष बटे में कर दो 100, 2 0 से 2 0 खत्म, तो 5 दूनी 10, तो 100 रुपये उसे इंटरेस्ट के मिल जाएंगे, ब्याज के भाई, इंटरेस्ट के मिल जाएंगे उसे ब्याज के। चलो ये क्वेश्चन भी कर दिया हमने। चलो आसान तरीका है, फटाफट क्वेश्चन होते जा रहे हैं। यदि शर्ट का विक्रय मूल्य यानी शर्ट का क्रय मूल्य ओ 3 शर्ट का विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी गड़बड़ होगी क्या ना, हाँ, यदि 5 शर्ट का क्रय मूल्य है, ये देखो, यदि 5 शर्ट का क्रय मूल्य यानी सीपी 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है, 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताना सिंपल है। तो सीपी बटे कर दो एसपी, ये इसके बटे में आ जाओगा और ये इसके बटे में चला जाओगा 3/5, कितना 3/5, तो लाभ परसेंट बताना। देखो कितने का अंतर, 2 का, यानी 3 रुपए में बिक्री, वो 3 रुपए में खरीदी थी, 5 रुपए में बेच दिया, तो 2 का अंतर है, बटे में क्या लिखूंगा 3, क्योंकि हमेशा प्रॉफिट लॉस में हमेशा डिवाइड में क्या होगा सीपी लिखा जाएगा। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर दो तो कितना आ जाएगा 200/3 आ जाएगा। तो 2 3 संग 18, 2 बचे, 3 संग 18, फिर 2 बचे, फिर 3 संग 18, फिर 3 संग 18, यानी 66 पॉइंट कितना है 66.66% इसका बिल्कुल प्रॉफिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका प्रॉफिट हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। समझ में आई बात। चलो बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि एक घन की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है। तो बहुत ही आसान है, फॉर्मूला याद रखना चाहिए आपको कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपका 4a² होगा। कितना होगा 4a² होगा। तो बहुत ही आसान है, 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है भाई 14 है, कितनी है 14, इसका स्क्वायर कर दो तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 196, 14 का कितना स्क्वायर हो, उसका स्क्वायर कितना होगा 196, तो 6 चौक 24, 2 9 चौक 36 और 2 38, 3 4 एकम 4 3 7, 784 सेंटीमीटर स्क्वायर, 784 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। आसान है। अब घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आप याद रखेंगे भाई, ठीक है। चलो अगर मैं आपसे पूछूं कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, तो आपको इसका फॉर्मूला जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको बताना है कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। क्या बताना है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप इसको कमेंट बॉक्स में बताना भाई, ठीक है। किसमें, कमेंट बॉक्स में बताना है इसका फॉर्मूला, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि 4 संख्याओं का औसत 24 है भैया। अच्छा भैया 4 संख्याओं का औसत कितना है 24 है, तो 4 गुना 24 और 24 चौका 96, टोटल कितना हो गया 96 हो गया। 2 संख्याओं का औसत जो है वो अंतिम 2 संख्याओं के औसत का दुगना है। अंतिम 2 संख्याओं का औसत अंतिम 2 संख्याओं के औसत से दुगना है। सपोज करो मेरे पास 2 जो अंतिम संख्या है उनका जो औसत है वो x है, तो टोटल कितना हो गया 2x हो गया। अब अंतिम संख्याओं का जो पहली 2 संख्या है उनका क्या है दुगना है, तो बराबर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4x हो जाएगा, कोई दिक्कत 4x हो जाएगा। अगर मैं देखो 2 और 2 4 संख्या है, तो 4 संख्याओं का वो टोटल कितना हो गया 4 और 2 6x हो गया, और यहाँ 4 संख्या का टोटल कितना दिखा रखा 96 दिखा रखा, ये कितना हो जाएगा 6 कम 6 6 36 16 कम 96, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई मेरे पास 16, x की वैल्यू कितनी आ गई 16। क्वेश्चन में पूछा है कि अंतिम 2 संख्याओं का योग बताओ। अंतिम 2 संख्याओं का, तो अंतिम तो भैया ये वाली है, अंतिम कितनी है, अंतिम तो ये वाली है, तो अंतिम संख्याओं का योग कितना है, तो भैया योग तो है हमारा 2x, कितना है 2x है, तो x की वैल्यू रख दो, तो 2 गुना 16 बराबर कितना आ जाएगा इसका 32, जो कि बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। कितना हो गया 32 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर क्या है, स्क्रीन पर ध्यान दे रहा होगा कि ए एक काम को 7 घंटे में पूरा कर सकता है।
टाइम एंड वर्क क्वेश्चन है। ए काम को 7 घंटे में पूरा कर सकता है और बी और सी काम को 21/4 घंटे में पूरा कर सकते हैं, लेकिन सी प्लस ए इसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा भैया? ये करेगा आपका 7/2 घंटे में। कितना करेगा? 7/2 घंटे में। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा भैया? ठीक है, इन दोनों का जो एलसीएम है, वो कितना है? वो 21/2 है। कितना है? 21/2 है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी अब कभी भी फ्रैक्शन में एलसीएम लेना हो, फ्रैक्शन में अगर एलसीएम, देखो मैं लिख के भी दिखा सकता हूं, अगर आपको कभी भी फ्रैक्शन में एलसीएम लेना हो, कितना लेना हो? एलसीएम लेना हो, तो हमेशा आपको लोगे ऊपर अंश का तो लेंगे आप, अंश का तो लेंगे एलसीएम और हर का लेंगे आप HCF। कितना लेंगे? HCF लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ में आई बात? इस चीज को नोट कर लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो क्या करेंगे? 21/2 आ गया। अब 21/2 से इसको डिवाइड करा तो कितना आ गया? 7 या 21 और 3/2 यानी 1.5 आ गया। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4, 21 से 21 खत्म करा, 2 दूनी 4, ये 2 आ जाओगा। और ये इसको करा तो कितना करेगा? 2 से 2 खत्म, 3, ये 3 आ जाओगा भाई। कितना आ जाओगा? ये 3 आ जाओगा। 1.5, 2, 3 आ गया भाई। 1.5, 2, 3 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे? अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन में पूछ रहा खाली बी। ध्यान से देखो, अगर मैं ए की वैल्यू, ए की इफिशिएंसी निकाल लूं तो डायरेक्ट दिखाई दे रहा 1.5 दिखाई दे रहा। ए की इफिशिएंसी कितनी दिखाई दे रही? 1.5 दिखाई दे रही। यहीं से अगर मैं ए की इफिशिएंसी यहाँ है तो सी की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? सी की इफिशिएंसी भैया, ए की इफिशिएंसी 1.5 तो सी की भी कितनी बचेगी? 1.5 भी बचेगी। कितनी बचेगी? 1.5 भी बचेगी, नहीं बचेगी? बिल्कुल बचेगी। अब जब भैया सी की इफिशिएंसी 1.5 है तो बी की कितनी बचेगी? 2 होने में 0.5 बचेगी, यानी बी बराबर कितना आ जाएगा? 0.5 बचेगा। कितना बचेगा? 0.5 बचेगा। अब कह रहा बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो भैया बी इस कार्य को पूरा करेगा 21/2 और बटे में पूरे से डिवाइड कर दो 0.5, तो कितना आ जाएगा? तो 21/2 और ये ऊपर पहुंच जाओगा कितना? 0.5 और पॉइंट हटाओ नीचे 0 लगा दो, पॉइंट हटाओ नीचे 0 लगा दो। कितना आ जाएगा? ऐसे नहीं, ऊपर पहुंच जाओगा ना तो ये यहाँ पहुंचेगा इसकी गुना में, ये 1 है ना इसकी गुना में, तो 21 और ये पहुंचेगा आपका ये ऊपर और ये 2 की गुना में, यानी 1/0.5। पॉइंट हटाओ नीचे 0 लगा दो, पॉइंट हटाओ नीचे 0 लगा दो, तो 5 दूनी 10 और 2 से 2 खत्म, तो कितना बचा? बी 21 दिनों में करेगा। कितने दिनों में करेगा भाई? ये 21 दिनों में करेगा बी अकेला कितने दिनों में करेगा? 21 दिनों का, 21 घंटे में, 21 घंटे में करेगा, ठीक है, जो कि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन भी बना लिया। अगला क्वेश्चन की स्क्रीन पर दिखाओ। हाँ लगा दो क्या? नहीं तो हाँ यही 14 नंबर का। ठीक, चलो हाँ अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर कि एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 5/12, एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 5/12 पर बेचने पर 50% की हानि होती है। पुस्तक के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताना। बहुत बढ़िया। देखो सपोज करो मेरे पास, देखो 5/12 जो फ्रैक्शन वैल्यू दे दी इसने, 5/फ्रैक्शन वैल्यू दे दी, लेकिन अगर मैं इसके जो डिवाइड में 12 दिख रहा है, इसी का मल्टीपल कुछ अगर मैं एमपी मान लेता हूं, इसी का मल्टीपल कुछ एमपी अगर मैं मान लूं तो मेरे लिए कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। यानी अगर मेरे पास एमपी कितना दे दूं, अगर मैं एमपी मान लूं 120 है, कितना मान लिया मैंने? 120 मान लिया भाई। ठीक है, इसका कुछ मल्टीपल मान लो 12 का, आप 144 भी मान सकते हो, जो आसानी से कट जाए वो आप मान सकते हो। तो मैंने कितना मान लिया? एमपी 120 मान लिया। ठीक है, अब कह रहा एमपी का कितना? 5/12, एमपी का जो है वो 5/12, तो एमपी का 5/12 कितना है? तो 12 से 12 खत्म, 12 कम 12 तो 50 आ गया भाई। एमपी कितना आ गया? 50 आ गया। ये 50 क्या है? ये 50 भैया एसपी है। क्या है? 50 जो है इसका सेलिंग प्राइस है। अच्छा भैया, अब कह रहा 50% की हानि होती है, तो 50% की हानि होती है, इसका मतलब क्या है? 50% का लॉस होता है, यानी 50/100, तो 50 से कम 50 और 50 दूनी 100, तो नीचे हो गया सीपी, ऊपर हो गया लॉस, इन दोनों का डिफरेंस हो गया आपका एसपी। एसपी कितना है डिफरेंस?
एसपी कितना है, 1 है, लॉस तो 1 है, लेकिन एसपी यहाँ कितना दिखा रखा, 50 दिखा रखा, तो 1 की वैल्यू अगर 50 है तो भैया 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो सीपी आपका निकल कर आ जाएगा 50 दूनी 100, 50 दूनी कितना जाओगा निकल के 100 निकल के आ जाओगा भाई। तो सीपी मेरा कितना आ गया, 100 आ गया। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताओ। तो भैया अंकित मूल्य तो मेरे पास एमपी है और सीपी मेरे पास क्या है, क्रय मूल्य। तो एमपी कितना मेरे पास 120 डिवाइड में कितना आ गया 100, तो 20 पंजे 100 और 20 छिक्का 120, यानी 6 अनुपात कितना आ गया 5 आ गया। यानी अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का जो अनुपात है वो 6 अनुपात 5 आ गया। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर जंप करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि 30, 120 और 15 का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करना है। चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करना भैया किस किस का, 30, 120 और 15 का। कभी भी चतुर्थ समानुपाती अगर निकालना है, ठीक है, अगर निकालना है चतुर्थ समानुपाती निकालना है तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। समानुपाती अगर निकालना है तो फॉर्मूला है इसका सिंपल सा, D बराबर AC अपॉन बी। AC अपॉन बी इसका फॉर्मूला है, सॉरी BC अपॉन ए, कितना है BC अपॉन ए, इसका फॉर्मूला ये है BC अपॉन ए। तो चतुर्थ समानुपाती आप इसका निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C। तो B क्या है 120 गुना C क्या है 15 और बटे में क्या कर देंगे 30। तो 0 से 0 खत्म, 3 चौक 12, तो 15 चौका 60, यानी D की वैल्यू कितनी आ गई, D की वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगी 60। चतुर्थ समानुपाती कितना हो जाएगा 60, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई। क्वेश्चन कर लिया, बहुत ही आसान है, कर लिया। बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। यदि U को V से 5% अंक अधिक मिले, 5% अंक इसको अधिक मिले भैया, ठीक है, 5% अंक जो है इसको अधिक मिले। देखो ये तो U है और यहाँ पे एक V है, तो U को V से 5% अंक अधिक मिले। तो अगर V को 100 मिले तो U को कितने मिले 5% अधिक मिले, यानी 5 मिले, 105 मिले। अब कह रहा है कि तो V के अंक U के अंकों से कितने प्रतिशत कम है। तो भैया कितने प्रतिशत कम है V के अंक, तो 5% कम है किससे, U से, यानी 105 से, और गुना कर देंगे 100 से, गुना कर देंगे 100 से। तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 भाई। तो कितने इससे डिवाइड करेंगे, 21 चौक 84, 21 सत्ते 140, 21 सत्ते 140, यानी 4.7% जो है वो कम है U से V के नंबर। ठीक है, U से V के नंबर 4.7% कम है। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। क्वेश्चन पर ध्यान से पढ़ो, वो पूछ रहा है कि 11 से विभाज्य नहीं है। क्या पूछ रहा है, 11 से विभाज्य नहीं है नहीं पूछ रहा, नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, 11 से विभाज्य होने का जो नियम है वो ये है कि कोई भी संख्या की सम स्थान पे आने वाली संख्या का जो योग होगा वो उसी संख्या के विषम संख्याओं के स्थान पर आने वाली संख्याओं का जो अंतर है, या तो वो 0 हो या फिर 11 से पूर्णतः विभाजित हो। क्या बताया मैंने कि सम संख्या यानी 3 और ये मतलब पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पे जो संख्या है इनका योग, जो तीसरे स्थान पर और चौथे स्थान पे है ना वो इनका योग, या तो योग कह रहा अंतर, या तो 0 हो या फिर 11 से पूर्णतः विभाजित हो भाई। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन का आंसर, ध्यान से देखो भाई, आंसर इसका ध्यान से देखो। पहले तो सम स्थान पर ढूंढ लो, सम स्थान को देखो, एक तो सम स्थान हो गया, सम स्थान हो गया इसके, ठीक है, एक हो गया विषम स्थान हो गया भाई। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सम स्थान कितने हैं 8 और 2 10 हो गया, और विषम कितने हैं 5 तिया 15 हो गया, 5 तिया 15 हो गया, 5 तिया 15 कह रहा 5 वो विषम स्थान कितने हो गए, विषम है ना, तो पहला 5 और 3 8 होगी, 5 और 3 8 होगी, 5 और 3 8 होगी, 8 और 2 10 होगी। ये कह रहा नहीं होने की, 25 83 वो 25 63 है, वो कितना 25 63, क्वेश्चन में गलत थी। ठीक है, तो कितना था देखो
मैं ही गलत लिख रहा बार बार। 25 63। तो समस्थान कितने हैं? 6 और 2 8, 6 और 2 8, 5 और 3 8, विषम कितने हैं? 5 और 3 8। तो दोनों का जो अंतर है वो कितना निकल का होगा? 0 निकल का होगा। तो ये नहीं हो सकती, ये काटो दो भाई। अभी कह रहा है इसमें तो समस्थान पे कितने हैं? 2 और 2 4 हैं, और ये कितना है? 8 7 27 28 है ना। तो 2 और 2 4 है, और 8 और 7 कितने हो गए? 15 हो गए। दोनों का अंतर कितना है? 11 है। तो ये 11 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगी, इसको भी काट दो। अब इसमें देखो 6 और 1 7 हो गया, और 5 और 2 7 हो गया। दोनों का जो अंतर है वो 0 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो बचा कौन सा? 21 63 जो है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यदि a का 4/5वां भाग b के 2/5 के भाग के बराबर है, यानी a का 4/5वां भाग b के 2/5 के बराबर है। 2/5 के ये बराबर है। 5 से 5 खत्म, 2 दूनी 4 खत्म, a अपॉन आ गया b, और इधर 1 बचा, तो 1 के बटे में 2 आ जाएगा। तो 1 अनुपात 2 जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये भी आसान क्वेश्चन था, हमने आराम से ये बना लिया भाई। देखो ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते एसएससी के ज़्यादातर क्वेश्चन में, और खासकर प्री में तो मुश्किल क्वेश्चन होते ही नहीं है भाई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक्स बिंदु P से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शुरू करता है। कोई व्यक्ति x है, और उसके पास एक बिंदु है P, उसके पास बिंदु है P। इस बिंदु से x जो है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलना शुरू करता है। उसकी शुरुआत से 6 घंटे बाद y प्रारंभ कर। देखो अगर ये 6 घंटे बाद पहुंच जाता है, जो 6 घंटे तक ट्रेवल करता है, तो 12 6 72, तो 72 किलोमीटर तो ये जा लिया भाई। 72 किलोमीटर तो जा लिया। देखो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर मैं 6 घंटे चलना 6 घंटे तक चलता हूं, देखो मेरे पास स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। लेकिन अगर मेरे पास डिस्टेंस निकालनी हो अगर मुझे, तो क्या करूँगा? स्पीड इंटू टाइम कर दूंगा। तो स्पीड मेरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम मेरे पास 6 घंटे, तो टोटल किलोमीटर कितना आ गया भाई? 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर आ गया। उसके बाद करा कि y भी उसी बिंदु P से उसके पीछे साइकिल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, इसी बिंदु से y जो है वो इसी बिंदु से वो 16 किलोमीटर प्रति, ये तो चल रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और y चलेगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है भाई। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन पूछ रहा, चलना शुरू करता है तो y x को प्रारंभिक बिंदु P से कितनी दूरी पर मिलेगा? देखो ये चल रहा है 12 किलोमीटर, ये चल रहा है 16 किलोमीटर, तो दोनों के बीच कितना अंतर है? 4 का अंतर है। कितना अंतर है? 4 का अंतर है, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से y तेज चल रहा है। x से y जो है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से मतलब तेज चल रहा है, तो वो 72 किलोमीटर की दूरी कितने देर में करेगा? मतलब कितने किलोमीटर के बाद मिलेगा? तो 4 दूनी 8 और 7 चौक 28, यानी 288 किलोमीटर जब पहुंच जाओगे ना, ये 288 किलोमीटर जब दोनों पहुंच जाओगे तो वहां पर जाके ये मिल जाएंगे। 288 किलोमीटर की दूरी पर x और y दोनों आपस में मिल जाएंगे भाई। ठीक है, कॉमन सेंस वाला सवाल था, ज्यादा बेसिक भी नहीं कह सकते, मतलब बेसिक ही है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि आपका 42 प्लस 30 43 माइनस 6 यानी गुना कर दो 4 गुना 45 डिवाइड बाई 7 माइनस 2, ये क्वेश्चन है भैया। ठीक है, ध्यान से देखो, 5 में से 2 गए, वो 7 में से 2 गए, कितना बचा? 5, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 नम 45, कितना बनेगा? 5 नम 45, 9 चौक 36, और गुना कर देंगे 4, तो 4 छिक्का 24 बनेगा, और 4 तिया 12, और 2 कितने हो गए? 144 हो गए। 12 और 2 कितने हो गए? 144 नहीं, 6 चौक 24, यहाँ बचेगा 9, तो 9 चौक 36 हो गए, और 6 तो कितना आ गया? 6 छंग 36, 6 छंग 36 छिक्का 9 चौक 36, और 36 छिक्का 216, 36 छिक्का 216 है, और इसको प्लस करेंगे तो कितना? 5
और 85 हो गया भाई, ठीक है। तो 85, 216 में से 85 गए तो माइनस के बचेंगे, 1 बचेगा, 11 में से 5 गए, 8 गए, 3 बचेंगे, और यहाँ 131, तो 131 माइनस के बचेंगे भाई, 131 माइनस के बचेंगे। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे मेरे पास क्वेश्चन भाई, प्रीवियस क्वेश्चन थे एसएससी से, जो आपका 2024 जीडी का जो एग्जाम हुआ है, ये वही उठा कर लेके आया हूं मैं। ये सॉल्यूशन करवाना था, ये करवा चुका हूं। तो ये था मेरा वीडियो सीरीज में जो प्रीवियस क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सभी एग्जाम में, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे साबित होने वाले हैं। जैसे कि CHSL ले लो, MTS ले लो, और आपका CPO, CGL, RPF जैसे एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा ऐसा ही पैटर्न फॉलो होता है, इससे ज़्यादा बाहर जाते नहीं है भाई। तो बने रहिए, हमारे लास्ट तक मैं सीरीज करवाता रहूँगा। तो ये है, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना भाई। धन्यवाद।